कौन करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? कौन देगा उत्तर? आलस, अलबेलापन। अच्छा, और माया सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अच्छा, और देह अभिमान प्रभावित करता है, और वस्तुएं प्रभावित करती हैं, मटेरियलिस्टिक वस्तुएं, और व्यक्ति, हाँ, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। और उत्तर डिफरेंट भी हो सकता है। और कुछ बोलो, आ गया सब कुछ? बाबा किसी को प्रभावित नहीं करता? आप नेगेटिव नेगेटिव उत्तर ही क्यों दे रहे हैं? कोई पॉजिटिव कोई प्रभावित नहीं करती पॉजिटिविटी? जहाँ बाबा क्या कहेंगे? खैर, ठीक बोला है आपने, गलत नहीं बोला। क्योंकि अगर बाबा प्रभावित करता होता, पूरा ही बाबा का ही प्रभाव रहता, फिर तो स्थिति बहुत ही शानदार होती। फिर तो कुछ ऊपर नीचे होता ही नहीं। जो अभी गीत सुन रहे थे ना, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या? प्रभु चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, साक्षी हो जाओ, खेल में कोई हंसे कोई रोए। इस गीत पे भी अगर अमल कर लिया जाए, इससे प्रभावित हो जाए, तो भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मेजॉरिटी के साथ नहीं हो पा रहा है। कुछ तो आत्माएं करती हैं, तभी बाबा की इतनी सारी मुरलियाँ चलती हैं। लेकिन जो मैं समझती हूँ, एक एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी, बाबा के स्पिरिचुअल टीचर और गॉडली स्टूडेंट के रूप में जो मैंने समझा है, जहाँ देखा है, तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें हमारा मन करता है, अंदर का संवाद करता है। जैसे पहले ज़माने में ना बच्चों के पास खिलौने होते थे, वो खिलौना पकड़ के ऐसे ही बातें कर रहते थे। खिलौने की तरफ से भी कुछ बोलते थे और अपनी तरफ से भी कुछ बोलते थे। हम बड़े होकर के भी शायद कहीं ना कहीं ज्ञान मार्ग में भी वो वाला खेल करते हैं। समझो किसी के साथ थोड़ा सा रिलेशन में कोई कमी पेशी है, वो मेरे लिए ऐसा सोचते होंगे। पहले तो सोचियो मेरे लिए क्या सोचते होंगे, फिर उत्तर देंगे, चलो वो उसकी मर्जी है, वो उसको नहीं ज़रूरत, तो मेरे को क्या ज़रूरत है। अब आप पे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन मन जो प्रभावित करता है, ज़रूरी नहीं नेगेटिव, ज़्यादातर तो थोड़ा सा वेस्ट और नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिवली भी मन प्रभावित कर सकता है। वो बाबा हमें सिखाता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका मन करता है। सेल्फ टॉक करती है, खुद की खुद से वार्तालाप करती है, स्वयं संवाद करता है। मन बोलता है दिन भर में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमारा मन क्या बोलता है, हमारे भीतर क्या वार्तालाप चलती है। वो हर एक अपने आप को चेक कर सकता है। चेक करते हुए भी थोड़ा मिक्स माल भी मिल सकता है, क्योंकि किसी के लिए हमारे मन में क्या फीलिंग्स हैं, उसके आधार पर भी आपके अंदर वार्तालाप चलता है। कोई व्यक्ति आपको पसंद है, उसके लिए जो वार्तालाप चलेगा वो अलग प्रकार का होगा। कोई नहीं पसंद है तो वैसे ही सस्पेंशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भीतर ही भीतर चलते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ भी हम सबको बताते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पर हमारे मन के अंदर दिन भर में बातें होती हैं। जैसे कहते हैं ना, 1 मिनट में व्यक्ति इतने 30-40 संकल्प चलाता है, तो बातें इससे भी ज़्यादा करता है। 1 मिनट में 100-150 तक बातें करता है। और ख़ासकर
जब वो बात वेस्ट और नेगेटिव हो तो उसकी स्पीड थोड़ी और तेज हो जाती है। आप कभी नोट करेंगे, अगर पॉजिटिव वार्तालाप चल रही है तो बड़ा स्लो, जैसे योग की स्थिति में हल्की वार्तालाप होगी। आप 1 सेकंड के लिए सपोज करके देखो कि कोई व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अगर तो आपने उसको क्षमा करने का सोचा, फिर कितना सहज भाव से कहेंगे चलो बाबा क्या कहता है, क्षमा वीरों का आभूषण है, माफ़ किया। और क्षमा भाव ना आए, थोड़ा सा ये आए तो जरा तेज स्पीड से विचार आते हैं। वो क्या समझता है अपने आप को, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे। कुछ भी नेगेटिव जहाँ वेस्ट जब चलेगा तो उसकी स्पीड हमेशा तेज होती है। जब कुछ पॉजिटिव चलता है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। क्या समझते हो, हमारी स्थिति ये चीज़ें हमारी स्थिति को प्रभावित करती हैं। देखो जो भी बातें हम कर रहे हैं, और 84 वर्षों से बाबा मुरलियों में, अभी भी भट्ठी करने हम सब आए, आप सब भी यहाँ सेवा के रूप में हैं। कितनी क्लासेस महारथियों की हम सबको मिलती हैं। बातें नई नहीं हैं, लेकिन हम सबको इसको बार बार रिवाइज़न और अटेंशन की आवश्यकता है। ये हमें पता है कि हमें केवल एक बाबा से प्रभावित होना है, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, बातों से, मन की नेगेटिविटी से हमको नहीं प्रभावित होना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फिर लौट के आ जाती हैं चीज़ें। जब हम सुनते हमें लगता है कि बात तो सही है, यही हमें करना चाहिए, लेकिन जैसे बाबा भाई बहनों को कहते हैं ना, बाहर गए खलास। हम भी मधुबन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, घरों में गए, सेंटरों में गए तो अंतर आ जाता है। वर्तमान समय जो चल रहा है, बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रोज़ बाबा मुरलियों में बताते हैं, मैं तुम बच्चों को कैसा देखना चाहता हूँ, किस स्थिति में देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बाबा रोज़ हम बच्चों को बताते हैं। एक दूसरी बात, मेजॉरिटी की बड़ी इच्छा रहती है कि हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पर्सन बने, महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। मैं ऐसा क्या करूं जो सबको अच्छा लगे, मैं ऐसा क्या सुनाऊं जो सब पर अच्छा प्रभाव पड़े। किसी भी स्टेप पर, आप अलौकिक दुनिया में हो, आप लौकिक दुनिया में हो, आप कार्यस्थल पर हो, सब जगह में होता है कि हमारी कुछ अलग सी पहचान बने। उसके लिए हम स्थूल साधन तो अपनाते हैं पहचान बनाने के लिए। मटीरियलिस्टिक तौर पर किसी को कोई गिफ्ट करेंगे, किसी को कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, किसी की कोई महिमा करेंगे, कुछ भी हम बाहरी साधन ढेर सारे अपनाते हैं। लेकिन सूक्ष्म लेवल पे जो बाबा कहता है कि अगर तुमको महत्वपूर्ण बनना है, अगर तुमको रिकॉग्निशन चाहिए, अगर तुमको मान शान चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो तुमको करना होगा ना। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए श्रेष्ठ बनना भी तो होगा। श्रेष्ठ बातों से तो नहीं बना जाता, सिर्फ मटीरियलिस्टिक वस्तुओं से नहीं बना जा सकता। श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, श्रेष्ठ सोच रखनी होगी, श्रेष्ठ बोल बोलने होंगे, और वो भी फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, हमारे भीतर से वो सब कुछ निकले। तो फिर ऑटोमेटिक होता जाता है, फिर हमें संकल्प रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल होता जाता है। वर्षों तक, सदियों तक चर्चा चलती रहती है। आज सुबह राजू भाई क्लास करा रहे थे, वो दादा विश्व किशोर, भाऊ विश्व किशोर कहते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे। भले बाहरी रूप से कोई रूटीन में उनका बड़ा नाम नहीं, लेकिन एक एक महारथी
बाबा के पुराने बच्चे, दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, सबके दिल में वो छाप है कि वो क्या महान हस्ती थी और क्या उन्होंने यज्ञ के लिए किया। तो इसलिए जो ग्राउंड लेवल पे हम सेवाएं करते हैं, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, वो हमारी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है। उन्होंने रिकॉग्निशन मांगी नहीं थी, लेकिन नेचुरल वे में जब उन्होंने सेवाएं की तो वो रिकॉग्निशन उनकी चल ही रही है। जितनी भी ये भट्ठी आदि रखी जाती है, जहाँ आप सब भी सेवा पर आए, किस लिए? एक तो पांडव भवन में सेवा करेंगे, ये हमारा एक बहुत बड़ा भाग्य होगा। और दूसरा, मैं समझती हूँ कि ज़रूर आप सबने संकल्प रखा होगा कि एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चार्ज होके आएंगे और एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। वो जो सूक्ष्म लक्ष्य हम सब लेकर के आए हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब बातों से ध्यान हटा के सिर्फ अपने पुरुषार्थ और सेवा पर रखें। पिछली बार 10 से 15 अगस्त को हम लोग शांतिवन में 200 का ग्रुप सिरसा का आया था, तो भट्ठी थी हमारी, उसमें बुलंदशहर के भी 2 भाई आए हुए थे। तो मेरे से एक दिन पहले पहुंच गए थे, उनको कमरा दिलवा दिया था। जब मैं पहुंची तो एक भाई कहता, दीदी हमें अलग अलग कर दो। तो मैंने कहा ऐसे उस दूसरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे अलग अलग करूँगी, तो तुम इकट्ठे रहो, ठीक है। कहते नहीं दीदी, हम आपसी सहमति से ही अलग अलग होना चाहते हैं दोनों। तो मैंने पूछा, अभी आप अलग अलग क्यों होना चाहते हैं? जो उसने उत्तर दिया ना, वो बहुत मज़ेदार और बहुत अटेंशन देने वाला उत्तर था। वो कहता, दीदी हम तपस्या करने आए हैं, हम किसी जान पहचान वाले के साथ नहीं रहना चाहते। फिर भी चाहे हम वेस्ट बात ना करें, चाहे हम नेगेटिव बात ना करें, लेकिन ऑर्डिनरी बात तो ना चाहते भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। मान लीजिए क्लासेस कर ली, फ्री हो गए, अच्छा फिर आपका कारोबार कैसा चलता है, कोई बाल बच्चों की बात कर ली, लोकल सिटी की बात कर ली। एक के पास कोई लोकल सिटी का समाचार आ गया तो फिर वो दूसरे को सुनाएगा, आपको पता अपने शहर में ना आज बड़ी बरसात हुई, आज वो फलाने का ये हो गया। कहते कुछ ना चाहते भी दुनियावी बात, ऑर्डिनरी बात आपस में हो जाएगी। तो इसलिए हमको अलग अलग रहना है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मतलब आप देखो, बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो इतने ऐसी नेचर के हैं कि 3 दिन भी वो किसी अपने ही सेंटर में भी चॉइस होगी कि मुझे इसके साथ रहना, प्लीज़ दीदी मुझे इसके साथ रहकर रहना। मतलब कहेंगे रॉयल्टी से, रिस्पेक्टफुली कहेंगे, प्लीज़ दीदी मुझे इसके साथ। वो ना थोड़े से खराटे मारता है, वो ना थोड़ा सा ऐसे करते हैं, वो तो सब बोलते ज़्यादा है, मतलब कुछ भी नुक्स निकाल लेंगे। जैसे मैं तो हूँ परफेक्ट, जो मेरे साथ रहेंगे उनमें क्या क्या कमियां हैं वो बताएंगे, इसलिए हमें उसके साथ ना रख के उसके साथ रखो। पर उस भाई ने कहा जिनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ हमको नहीं रहना है, ताकि हम ट्यूनिंग में फिर दूसरी ऑर्डिनरी बातें भी कर लेंगे। इसलिए अनजान व्यक्तियों के साथ रखो ताकि हम अपना कंप्लीट मौन रख सकें, बिल्कुल बाबा के प्यार में खोए रहे, उसी में डूबे रहें और हम अच्छी अनुभूतियाँ कर सकें। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने बहुत सारे लोग जब मिलते हैं और जब यहाँ आके कमरा लेने की बात होती है तो मैं कहती हूँ कि ये कितनी अच्छी बात है। किसी में भी अच्छी बात हो सकती है, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं और हमें सीखना भी ज़रूर चाहिए। अच्छा, पहला प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रश्न आपसे और पूछती हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या लगता है इस ज्ञान मार्ग में, जहाँ गृहस्थी लाइफ में, या प्रोफेशनल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में, कोई भी लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लौकिक अलौकिक, गृहस्थी, प्रोफेशनल,
क्या मुश्किल लगता है? कुछ मुश्किल लगता है या नहीं है? नहीं, वो तो करेंगे तो कोई बात नहीं। आप रूटीन में अपने पुरुषार्थ में लगा लो, जहाँ फैमिली लाइफ में क्या फील करते हैं कहीं भी कि कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है हमें। हम ठीक हैं, लेकिन कोई हमें गलत कहे तो वो सहन नहीं होता है, ये मुश्किल लगता है। उस समय सहनशीलता धारण करनी मुश्किल लगती है। अच्छा, और हाँ, हम ज्ञान में चलते, हमें कहते हैं सेंटर नहीं जाना, घर में रहो, ये सहन करना बहुत मुश्किल लगता है। राइट बात है। ऑफिस में, फैमिली में, कार्य क्षेत्र पर आत्मिक दृष्टि बनाई रखना ये मुश्किल लगता है। अच्छा, और खान पान वाला मुश्किल लगता है। परिवार पूरा कोऑपरेट नहीं करता, करते हैं। भाई ये मान के चलते हैं कि खाना बनाना मतलब फीमेल का काम, ये मेल का काम तो है नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि हमें खाना पड़ता है। लेकिन वैसे तो ये कोई मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। भाइयों को भी अगर बनाना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत सहज हो सकता है। लेकिन फिर भी मतलब हर एक की अपनी स्थिति है, ये भी मुश्किल लगता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल हमारे अंदर इतना फीड हो गया है कि भोजन मतलब बहनें बनाएंगी, तो इसलिए भाइयों को लगता है कि हमें भोजन वाली प्रॉब्लम है, जो मुश्किल लगता है। अच्छा, और कुछ? घर वाले कहते हैं प्याज डालो, हम डालते नहीं, तो ये भी मुश्किल है। हैं? मौन रखना मुश्किल लगता है। एक दिन भी कंप्लीट मौन रखना पड़े कि बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं। राइट बात है। देखो, ईमानदारी से, जो बहुतों को मुश्किल लगता होगा, लेकिन कोई ईमानदारी से बताएगा, कोई ईमानदारी से नहीं बताएगा। नहीं, चलो खैर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो भी आप सबने बताई वो भी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम ये मतलब स्थूल बातें हैं जो भी आपने बताई हैं। एक भाई ने बताया आत्मिक दृष्टि थोड़ा सूक्ष्म है, बाकी तो सबने स्थूल प्रॉब्लम्स बताई हैं। स्थूल प्रॉब्लम्स का इजीली सल्यूशन निकल आता है किसी न किसी रूप में, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे जो मुश्किल लगता है वो ये है कि सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, सबके साथ स्नेह हो, सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हों। तो ये चीज़ों में आप क्या समझते हो? सभा में कोई ऐसा जो कहे कि मेरा लौकिक प्रोफेशनल सब जगह संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह है, आज की डेट में मुझे एक सिंगल व्यक्ति के साथ भी किसी तरह की कोई रिश्तों में, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बात उठाओ। अच्छा, 2-3 जन उठा रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम तब ये स्वीकार्य है, प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आप कुछ नहीं कह रहे, आप कहेंगे मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर अगर उनकी बात आपकी स्थिति पर असर डालती है तो फिर ये नहीं कहेंगे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हुई, तभी तो स्थिति पर असर आया ना। इसका मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो अचल अडोल एक रस हो चुके हैं, ऐसा मान लें। जो कहते हैं बिल्कुल अचल अडोल एक रस है, हमारे मुख से कभी ना उल्टा शब्द निकला है,
और हमेशा हर्षित चेहरा, कोई कुछ भी करी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम हर्षित मुख और अचला डोल है। वो हाथ खड़ा करो। हाँ, वो बहन भी जो हाथ खड़ा कर रही है उसका भी ऐसा नहीं है, उनके पति ने शरीर छोड़ा तो स्थिति पर तो असर आया ना। वो तो कह रहा है वैसे मैं अचला डोल हूँ, वो तो कह रहा है ही। तभी मैं कहता हूँ कुदरती सेंटर की माता है तो मैं जानती हूँ। हाँ, नहीं, राइट बात है। ये एक पुरुषार्थ की चीज़ है, ये एक पुरुषार्थ की चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं। इन विषयों पर हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इन विषयों पर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके लिए योग का बल, पवित्रता का बल और तीसरा स्नेह का बल, ये 3 बल संसार के सर्वश्रेष्ठ बल हैं। योग बल, पवित्रता का बल और आत्मिक स्नेह का बल। अगर ये तीनों बल आपके पास हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सबके प्रति निस्वार्थ भावना से ये 3 बल काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये थोड़ा समय पहले, अक्सर ही बाबा कहते रहते, रिवाइज होके वो बातें आती रहती हैं। बाबा ने कहा एक योगी विश्व को नियंत्रित कर सकता है, जिसको बाबा कहता है विश्व का मालिक बन सकते हैं। एक योगी आत्मा विश्व को नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, विश्व पर राज्य कर सकती है। क्या समझते हो? ठीक है, बाबा ने कहा है तो ठीक है। इसलिए गलत तो हम कह नहीं सकते, बट आप अपने लिए क्या समझते हो? मतलब ये महावाक्य बहुत डीप भी है, हो सकता है तभी भगवान ने कहा है, लेकिन आसान है या मुश्किल है ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व को कंट्रोल करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, इजी है, कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन असंभव तो कुछ नहीं है। बट अटेंशन, निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर योग, निरंतर सेवा, ये सब चीज़ें निरंतर हो जाएं तब इस स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। परंतु अब प्रश्न आता है, जैसे क्या होता है, मान लो एक घर में कहीं आग लग गई तो हम क्या करेंगे? तुरंत नज़दीक के फायर ब्रिगेड ऑफिस में फ़ोन करेंगे और वहाँ से मशीनें आएंगी और वो आग को बुझा देंगी। अपना काम क्या है? तुरंत उनको सूचित करना। मानो बिजली ख़राब हो जाए तो नज़दीक में जो भी बिजली बोर्ड है, पावर हाउस है, वहाँ पर हम रिपोर्ट करेंगे और वो आग करके उसको ठीक कर देंगे। सब्जी चाहिए तो नज़दीक वाली सब्जी की दुकान पे जाएंगे, जहाँ सब्जी वाले को फ़ोन करेंगे, वो आएगा, सब्जी देके चला जाएगा, जहाँ हम तुरंत ले आएंगे। अब विश्व को कंट्रोल करने के लिए सबसे नज़दीकी हम कहाँ संपर्क करें? बाबा से संपर्क करें। अच्छा, खुद से संपर्क करो। सबसे नज़दीक तो आप खुद के खुद हो, खुद से संपर्क करो। विश्व को नियंत्रित करने से पहले मेरी ये कर्म इंद्रियों पर तो मेरा नियंत्रण हो, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर। सबसे पहले जो नज़दीक में संपर्क करना है, अपनी कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करना, स्थूल कर्म इंद्रियों को। और सेकंड फिर सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी मेरे कंट्रोल में हो, उन पर मेरा नियंत्रण हो। बाबा की मुरलियों में अक्सर ही आता है, ये 3 दिन पहले ही था, तन मन धन के आप ट्रस्टी हो।
ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? मेरा कुछ नहीं है। चलो तन और धन तो समझ आता है, लेकिन मन में संकल्प भी, क्योंकि आप मन के ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो। तो ट्रस्टी अपनी मर्जी से नहीं करता कुछ भी, तो आप ट्रस्टी हो। तो जो मालिक कहे, शिव बाबा मालिक है, जो मालिक कहे हमको वही संकल्प चलाना है। तो ये भी जरा चेकिंग कर ले। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रियों पर मेरा कितना नियंत्रण है। तीसरी बात, अब हम किस बात को लेके चल रहे हैं? वो बुद्धि में है ना। एक योगी आत्मा विषय को नियंत्रित कर सकती है, उससे पहले हमें किस किस बात पर नियंत्रण चाहिए हमारा। तीसरा, हमारे संबंध नज़दीक के, बहन भाई, पति पत्नी, जो भी लौकिक अलौकिक हम जिनके भी अंग संग रहते हैं, माता पिता, बच्चे, बहन भाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जो भी रिश्ते हैं लौकिक के, या फिर संगठन में हम ईश्वरीय परिवार में सेंटर पर समर्पित रूप में रह रहे हैं, जिनके भी हम अंग संग रहते हैं, उनके साथ मेरे रिश्ते कैसे हैं, उस पर भी हमारा नियंत्रण हो, अर्थात हमारा बहुत प्यार हो, आपस में रिश्ते बहुत मधुर हों। कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। देखो लौकिक संसार में कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन भी लड़ता है, कितना कुछ सहन कर लेते हैं वो, सिर्फ 5 साल के लिए। वो 5 भी पूरे निकलेंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है। उसको छोड़ो, एक सरपंच, एमसी, छोटे छोटे इलेक्शन के लिए भी लोग गालियां दे जाएं, कुछ भी करी जाएं, वो कोई परवाह नहीं करते हैं, स्थिति खराब भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमको एक एरिया को, एक डिस्ट्रिक्ट को, या अपने कोई एमएलए के एमपी के एरिया को नियंत्रण में रखना है तो मुझे इनका दिल जीतना होगा। क्योंकि उनका तो चलो अपना लालच है कि हमको इनसे वोट लेना है, इसलिए वोटर कुछ भी बोले उसका सहन करेंगे। हम भी विश्व को नियंत्रित करने जा रहे हैं, राजा बनना जा रहे हैं, तो राजा भी तो प्रजा का सहन करता है। वो भी तो आप देखो ना, आज के एमएलए एमपी भी तो राजा ही हैं, दुनिया उनकी प्रजा है, उन्होंने उसको रिप्रेजेंटेटिव चुना है। मतलब ये हमारे लिए कितनी शिक्षा की बात है कि एक दुनियावी छोटी सी पोस्ट के लिए भी वो लोग बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कुछ किए, कितने अच्छे से संबंध बनाते हैं। वो टेम्परेरी बनाते हैं, लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम क्यों नहीं अपनी ओर से पहल कर सकते हैं? आप देखो जब इलेक्शन होते हैं, जो आपको कभी नहीं दिखाई देता वो भी आपके पास पहुंच जाता है। तो इसलिए कोई हमारे पास कभी नहीं आता, हम उसके पास पहुंच जाएं। यही तो आत्माभिमानी स्थिति है ना। विश्व को नियंत्रण करना है, राजा महाराजा बनना है, तो सबके साथ हमारे रिलेशंस तो बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर चौथे नंबर पे कोई गली मोहल्ला पड़ोसी, वो सब आ जाते हैं, जो भी पहले हैं आसपास वाले, फैमिली, उसके बाद यदा कदा मित्र संबंधी जो सब मिलते हैं। तो ये चीज़ों के जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारा कुछ ठीक करते जाएंगे, इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, फिर विश्व पर राज्य करना, विश्व का मालिक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारा राजा महाराजा, तो शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव करने होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी स्थिति के लिए कोई प्लानिंग बनाता है कि मुझे इतने टाइम में अपने संस्कार पर जीत पहननी है। कोई पुराना संस्कार जाता नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे इतने दिन तपस्या करके पहले अपने ये जो मेरी कमजोरी है मुझे इसको भरना है। स्टेप बाय स्टेप
जैसे कोई बीमारी भी होती है तो हम एक एक करके ट्रीटमेंट लेके बीमारियों को ख़त्म करते हैं। शारीरिक फिटनेस के लिए हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे ही सोल फिटनेस के लिए, स्थिति फिटनेस के लिए, रिलेशंस फिटनेस के लिए, आपसी एडजस्टमेंट फिटनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर हमको ध्यान देना है। बहुत अच्छी अपनी योग की स्थिति, जो हम 3 बल की बात कर रहे थे ना, इसके लिए भी यही तीनों बल हमें विश्व पर नियंत्रण करना सिखा सकते हैं। योग का बल, पवित्रता का बल और आत्मिक स्नेह का बल। बाबा के बच्चे प्योर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म धारणाएं हैं ये भी प्योरिटी का एक पार्ट है। स्नेह भी मन की पवित्रता का एक पार्ट है। और योग के लिए भी बहुत प्योर सोल चाहिए, प्योरिटी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे भाई बहनों को मिलते हैं, अच्छी वो सेवाएं करते हैं, अच्छी वो क्लासेस भी करवा लेते हैं, उनके रिलेशन भी सबके साथ ठीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमें योग में अनुभव नहीं होता है। काफ़ी सारे भाई बहनें मिलते हैं जो कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जो गहरी योग में अनुभूति होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है। उसका एक मुख्य कारण भी ये है कि हम थोड़ा अटेंशन की भी कमी है, अपने संकल्पों पर अटेंशन की कमी है। हमारे संकल्पों की जो दिशा है वो सही नहीं होती है। आप कोई भी एक शब्द को ले लो, उसके विषय पर व्यक्ति सोचता है। मान लो आपकी बुद्धि में आता है कोई, मान लो एक दुख शब्द आ गया आपकी बुद्धि में, दुख आते ही दुख की बातें घूमने लगेंगी कि किस किस बात का दुख है। मान लो बर्तन की बात आ गई, कोई बर्तन शब्द आते ही कटोरियाँ, प्लेट, गिलास, चम्मच, मतलब एक बर्तन शब्द आते उससे संबंधित चीज़ें। मान लो कोई फूल, जो फूल अच्छा है, हाँ उधर और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी फूल हैं, गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है। फूल कहते वैरायटी फूलों की, उनकी खुशबू की, कितनी सारी बातें हमारी बुद्धि में आ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार बाबा ने कहा कि तुम योग शब्द भी बुद्धि में रखो। अब जैसे अभी भी शशि दीदी सुना रहे थे, अव्यक्त बाबा के सामने एक भाई ने कहा मुझे सवाल पूछना है, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा योग टूट जाता है, बाबा मैं योग कैसे करूँ, बाबा को ऐसी शक्ति दो मेरा बहुत अच्छा योग लग जाए। बाबा ने कहा बच्चे ये भी तो योग ही है, तू तो सारा दिन ही योग योग करता रहता है, दूसरे तो थोड़ी देर करते हैं। तो एक योग शब्द जब बुद्धि में आता है तो योग से संबंधित बातें हमारी बुद्धि में आए। योगी बहुत शांत चित्त होता है, योगी की स्थिति बहुत अच्छी होती है, योगी संपूर्णता तक पहुंच सकता है, योगी का कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ होता है, योगी सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, योगी के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। मतलब आप सीधा योग लगाने में आपकी बुद्धि इधर उधर जाती है, तो शब्द को पकड़ के योगी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, योगी को क्या करना चाहिए, योगी को क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर ही चिंतन शुरू कर दो। क्योंकि हम स्थूल चीज़ें ठीक कर पा रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, हम क्लास भी ठीक करा देते हैं, हम कोर्स भी ठीक करा देते हैं, हम सेवा भी ठीक कर लेते हैं, हमें जब दीदियाँ कहती हैं हम भाग के चले भी जाते हैं, लेकिन योग के सब्जेक्ट पर ये सूक्ष्म है, वो स्थूल है। सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं वो स्थूल है, और ये जो योग वाली चीज़ है ये सूक्ष्म है। इसके लिए आंतरिक स्थिति और इन सब बातों पर अटेंशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विषय पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो भी परिवर्तन है वो इसके आधार पर होना है।
स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बाबा ने स्लोगन दिया है, लेकिन स्व परिवर्तन होगा कैसे? ये सारी चीज़ों के आधार पर स्व परिवर्तन होगा। हम अपने आप को ज़रूर चेक करते रहें। नीचे इंद्रप्रस्थ में एक स्लोगन लगा हुआ था, अभी तो रेनोवेशन होगी शायद। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, योगी तो मानो मेरा ही रूप है। ज्ञानी आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, योगी तो माना मेरा ही रूप है। क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा से जुड़ते जाते हैं, बाबा की शक्तियाँ हमारे भीतर भरती जाती हैं, फिर हमें कुछ भी मेहनत नहीं लगती। सिर्फ खुद पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। अब इस भट्ठी में भी बार बार यही पक्का कराया जा रहा है कि संपूर्णता में कारण शब्द, अभी संतोष दीदी कह रहे हैं, संपूर्णता में कारण शब्द ही समाप्त हो जाता है। हम अपनी स्थिति के लिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी बनाते हैं तो ये भी पाप कर्म भी है और एक खुद से चीटिंग भी है। जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं वो लगभग ब्लेम गेम खेलते हैं। इसने मुझे साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाती, मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं कितने दिन से अच्छा चल रही थी, बस जिस दिन से वो आ गई बीच में, वो आ गया बीच में, बस उसने ऐसा सा सिस्टम बिगाड़ दिया कि वो थोड़ा सा अभी द्वारा गड़बड़ा गया है, अभी फिर से ठीक करना पड़ेगा। मतलब वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि आपकी उसने वर्षों की स्थिति खराब कर दी 2 मिनट तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा पाप भी है और ये चीटिंग भी है खुद से। कभी भी ये नहीं कहना उस व्यक्ति के कारण मेरी स्थिति नहीं बन पाती, मेरी अच्छा योग नहीं हो पाता है, मैं अच्छी सेवा नहीं कर पाती हूँ। मुझे याद है बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी ने, मुझे बहुत याद रहती है वो बात, एक बात सुनाई। कहते कई बार चाहे वो बहनें हों भाई बहनें हों, उनको लगता है कि उसको चांस मिल गया, मुझे चांस नहीं मिला। समझो कोई भाषण करने का, क्लास कराने का। तो दादी ने कहा एक बिल्कुल छोटा सा मंदिर शहर के बिल्कुल बाहर है, एकदम कोई शोपो नहीं है, समझो वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और एक मंदिर शहर के बिल्कुल बीच में है, डिस्ट्रिक्ट के, बहुत आलीशान मंदिर, करोड़ों में बनाया हुआ, सोने की मूर्ति है। लेकिन रश जो शहर से बाहर एक छोटा सा कमरे में एक मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर रश ज़्यादा होता है। क्यों? तो दादी ने हमारे से पूछा क्यों, क्या समझते हो आप, क्यों होगा ऐसा? भाई बताएंगे, बहनें नहीं बोलेंगे। हैं? हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। अच्छा, दूर के ढोल सुहाव नहीं, वो शहर के अंदर है इसलिए उसका महत्व नहीं, जो शहर से बाहर है उसका ज़्यादा महत्व है। दादी जी ने बहुत डीप और सटीक बात कही। दादी कहते क्योंकि वो जो शहर के बाहर छोटी सी मूर्ति है ना, वहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। होता नहीं कई बार कोई स्थान का बड़ा महत्व होता है कि यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दादी ने कहा तुम वो बन के दिखाओ कि जो भी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी दृष्टि पड़े, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, अर्थात उसकी अच्छी स्थिति बन जाए। एक मुरली में व्यक्त बाबा ने कहा तुम्हारे फीचर्स द्वारा सामने वाले को अपना फ्यूचर दिखाई दे, फिर वो आपको कहीं भी ढूंढ लेंगे। जैसे वो शहर के बाहर वाली मूर्ति को ढूंढते हैं कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंदर उससे ज़्यादा बढ़िया मंदिर पड़ा है। तो इसलिए दादी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई कितना भी आगे आगे हो ले वे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उससे आपकी स्थिति अच्छी है, आप कहीं भी छिप कर के बैठ जाओ, बल्कि लोग आपको ढूंढेंगे, वो दीदी कहाँ है, वो भाई कहाँ है, वो बहन कहाँ है, मुझे उससे दृष्टि लेनी है, मुझे उससे मिलना है। जैसे लौकिक संसार में क्या होता है, एक कोई अच्छा डॉक्टर है, चाहे किसी किनारे पे जाके वो क्लिनिक बना ले, समझो आज उसकी शहर के अंदर क्लिनिक है,
उससे हजारों पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन अब उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको किसी किनारे में बिठा दिया जाता है। लोग वहाँ भी ढूंढ लेंगे, 4 पेशेंट ठीक होंगे, वो 4 को और बताएंगे वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, देखने में छोटी सी लगती है लेकिन बहुत होशियार है, वो और 4 को, जो चेन सिस्टम बनता है, उस बिजनेस में चेन सिस्टम होता है। तो ऐसे बाबा भी कहता है तुम्हारे द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी स्थिति से, तो तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेंगे, तुम्हें कोई पूछे ना पूछे। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी वो तुमको अपने आप सब कुछ मानेंगे। तो इसलिए कहने का भाव, हम सबको अटेंशन देना है अपनी स्थिति बनाने पर, बाकी सब बातों को छोड़ दो। बस जो बाबा मुरली में कहे वो मुझे करना है। कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, क्या ये बाबा की छुट्टी है? क्या ये बाबा को पसंद है? बस इतना सवाल अपने आप से पूछना है। बाकी कौन क्या कर रहा है, उसने ऐसा किया इसलिए मैं किया, एक खड्डे में गिर रहा है तो मैं भी ज़रूर गिरूंगी, ये क्या समझदारी है? इसलिए मुझे वो करना है जो मेरा बाबा चाहता है, जो मेरे बाबा को पसंद है, जो बाबा की छुट्टी है। जो बाबा की छुट्टी नहीं, वो मुझे कुछ भी करना नहीं है। इतना सा अटेंशन भी अगर हम दे लें तो हम एक बहुत अच्छी स्थिति के मालिक हो करके बाबा का नाम रोशन करेंगे और खुद भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओम शांति।